बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपको फ्राइड फिश की रेसिपी दे रही हूँ। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 किलो फिश ली हुई है। ये रोहू फिश है, आप कोई सी भी फिश यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसके जो स्पाइस हैं उसमें हमने 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स हैं, 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस लिया हुआ है, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, सॉल्ट 2 टेस्ट लिया हुआ है, 3 टेबल स्पून हमने बेसन लिया हुआ है, और ये है पिंच ऑफ अजवाइन, और थोड़ा सा हमारा फूड कलर जाएगा, ऑरेंज फूड कलर है। तो चलिए हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। ये गरम मसाला और टर्मरिक पाउडर, सारे मैं मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने आपको बताए हुए हैं। सारे मैंने मसाले इसमें डाल दिए। सिंपल अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए सारे मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए फिश के अंदर। मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया। मैं 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे रख लें, वरना आप 15 से 20 मिनट के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्राइंग करके दिखाऊंगी। देखिए हमारी फिश मैरिनेट हो गई है। मैंने इसको 2 घंटे के लिए रखा था फ्रिज में। अब मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ। और ऑयल हम डालेंगे, शैलो फ्राई करना है हमें, ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। 2 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिए। हमारा ऑयल जैसे ही गर्म होता है हम इसके अंदर फिश डालेंगे फ्राई करने के लिए। हमारी बहुत अच्छी सी मैरिनेट हो चुकी है फिश। चलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। पाँच मिनट लगेंगे हमें एक साइड फ्राई होने में। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए हमारे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। नीचे की साइड हमारी हो गई है। बहुत जबरदस्त सा कलर आ गया है। अब 5 से 6 मिनट हम दूसरी साइड को भी देंगे। उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। दोनों साइड से रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छा सा इस पे कलर भी आ गया है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए हमारी फ्राइड फिश बिल्कुल रेडी है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है। आप इसको चपाती के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप